जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में गांव वालों ने एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया। मंदिर बनकर तैयार हो चुका था। अब बारी थी मूर्ति स्थापना की, और मूर्ति स्थापना के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता थी। गांव वालों को एक मूर्तिकार के बारे में पता चला जो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था पत्थरों का, और काफ़ी प्रसिद्ध था उस समय। उसे बुलाया गया। उसे बताया गया कि हमें एक मूर्ति की आवश्यकता है। भगवान श्री राम का मूर्ति बनाना था। मूर्तिकार ने 1 महीने का समय लिया कि 1 महीने के अंदर आपको हम मूर्ति बना कर दे दें। अब मूर्तिकार को एक पत्थर की तलाश थी जिससे वो मूर्ति बनाता। वो जंगल की तरफ निकला एक पत्थर की खोज में। थोड़ी दूर वो आगे गया। उसे एक खूबसूरत पत्थर दिखाई दिया। उसे वह पत्थर मूर्ति के लिए उपयुक्त लगा। उसने सोचा क्यों न इसी पत्थर का मैं मूर्ति बनाऊं। उसने अपने थैले से छेनी और हथौड़ी, जो मूर्तिकारों का औजार होता है, निकाला और अपना कार्य शुरू किया। जैसे ही उसने छेनी हथौड़ी चलाया, उसे रोने की आवाज़ आई। पत्थर रो रहा था। पत्थर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और वो मूर्तिकार को कह रहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुम मुझे काट रहे हो, दर्द पहुंचा रहे हो, मत काटो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कहने पर मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और कहा ठीक है, अगर तुम ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं किसी और पत्थर को ढूंढ लेता हूँ। और ऐसा ही हुआ। मूर्तिकार आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे उसी तरह का एक दूसरा पत्थर मिला। उसने फिर से निश्चय किया कि इसका ही हम मूर्ति बनाएंगे, और उसने अपना औजार निकाला, छेनी हथौड़ी चलाना शुरू कर दिया। और नित्य प्रतिदिन वो आता और पूरे दिन उसको आकार देता, छेनी हथौड़ी चला चला कर, काट काट कर। फाइनली लगभग 1 महीने हो गए और मूर्ति पूरी तरह से बन चुका था, बनकर तैयार हो गया। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गया तो गांव वालों को मूर्तिकार ने जाकर बताया कि भाई आपका मूर्ति तैयार हो गया है, आप वहाँ से उठवा लीजिए। गांव वाले गए और मिलजुल के उस मूर्ति को उठा के ले आए। मंदिर में स्थापित किया गया। अब जिस दिन मंदिर का शुभारंभ करना था, जो हमारे हिंदू धर्म में जब स्थापना होती है तो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है मूर्ति के अंदर, तो वो सब जिस दिन किया जाना था, उस दिन सबने सोचा कि जो शुभारंभ करेंगे उसमें एक नारियल फोड़ने की परंपरा थी। एक नारियल फोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है शुभारंभ किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। अब नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत थी, तो सबने कहा कि एक पत्थर चाहिए जिस पे हम नारियल फोड़ें, और मंदिरों में वैसे भी नारियल फोड़ा जाता है, तो इसलिए एक पत्थर अगर मिल जाए तो बेहतर है। मूर्तिकार वहीं खड़ा था। उसने बताया कि मैं एक पत्थर जानता हूँ जो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ से अगर आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। मूर्तिकार ने सबको लोकेशन बता दिया, गांव वालों को, और वो लोग गए वहाँ से उस पत्थर को उठा के ले आए। संजोग से वो वही पत्थर था
जिसे मूर्तिकार छोड़कर आगे बढ़ गया था, जो रोने लग गया था उसकी छेनी हथौड़ी की चोट से। और नारियल फोड़ा गया और उसके बाद मंदिर का शुभारंभ हुआ और उसके बाद अगले दिन से श्रद्धालु आते गए, सब दूर दूर से लोग आने लगे क्योंकि मंदिर काफ़ी भव्य था। अब उस पत्थर को नारियल फोड़ने के पर्पज़ से ही उस मंदिर में रख दिया गया। अब जो भी आता नारियल चढ़ाने तो वो सबसे पहले उस पत्थर पे नारियल फोड़ता, उसके बाद फिर पूजा अर्चना करता, भोग लगाता और उसके बाद घर जाता। अब कुछ दिन बीत गए, 1-2 महीने बीत गए, उसके बाद वो जो पत्थर था जिसमें नारियल सब फोड़ते थे, वो बात करता है उस पत्थर से जिसकी मूर्ति बनाई गई थी, और वो कहता है कि दोस्त, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, हम दोनों ही पत्थर हैं, हम दोनों की जो संरचना है वो एक जैसी है, लेकिन फिर भी लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, सुगंध अर्पित करते हैं, कपड़े पहनाते हैं और तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं, और मुझे देखो, मेरे ऊपर आके सब नारियल फोड़ जाते हैं। आखिर हम दोनों में फ़र्क ही क्या है? फिर सब लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं दुर्व्यवहार? तो उस पत्थर ने कहा कि देखो, मौका तो तुम्हें ही पहले मिला था भगवान बनने का, लेकिन तुम जो भगवान बनने के प्रक्रिया में जो तकलीफ़ें थी, कष्ट था, उसका तुम सहन नहीं कर पाए, और फिर जो मूर्तिकार था वो मेरे पास आया, मैंने उसको सहन, उस जो भी तकलीफ़ें थी उसको सहन किया और मैं भगवान बन गया। अब उस पत्थर को बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि काश अगर मैं उस थोड़े से कष्ट को सहन कर लेता तो आज मैं उसकी जगह होता। मित्रों, दोस्तों, वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य माना गया है, जिसमें हम लोग शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जो ब्रह्मचर्य है ना, इसमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, आपको लगेगा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। अब मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, तो आप 11 बजे रात में जाके पढ़ रहे हैं, घर के सभी सदस्य सो गए 10 बजे, आप 12 बजे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा सब तो सो रहे हैं और मैं जगा हुआ हूँ, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा, स्कूल जाना पड़ेगा गर्मी में, धूप में। वैसे हालांकि आजकल सभी सुविधाएं बच्चों को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आपको लगेगा कि हम अधिक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तकलीफ़ें होगी, लेकिन आपको सहना होगा अगर आपको भगवान बनना है तो, आपको मूल्यवान बनना हो तो। भगवान का अर्थ यहाँ भगवान से नहीं, मूल्यवान से। आपकी पूजा होगी बिल्कुल भगवान की तरह, और अगर आप ये दर्द, तकलीफ़, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर उसी पत्थर, दूसरे वाले पत्थर की तरह नारियल फोड़ा जाएगा, अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, थोड़ा सा सहन कर दें, बर्दाश्त करें और जी तोड़ मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।